नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए अंडमान द्वीप समूह की संपूर्ण यात्रा गाइड पर एक वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो अंडमान द्वीप समूह में अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। अंडमान की यात्रा के लिए हमें यात्रा के तरीके को समझना होगा। यात्रा का सबसे सुविधाजनक तरीका हवाई जहाज है। श्री विजयपुरम, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था, सीधी और कनेक्टिंग फ्लाइट से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कुछ सीधी उड़ानें राजधानी नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापत्तनम आदि से हैं। अगर आप देश के दूसरे शहरों से हैं तो आप पोर्ट ब्लेयर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट की योजना बना सकते हैं। अपनी फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए स्काई स्कैनर एक अच्छा विकल्प है। यहाँ आपको अन्य ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुकिंग के मुकाबले सस्ती फ्लाइट टिकट मिलेगी, या फिर आप अपनी पसंद के किसी भी प्लेटफॉर्म से बुकिंग कर सकते हैं। अंडमान द्वीप समूह तक पहुंचने का दूसरा विकल्प चेन्नई या कोलकाता से जहाज द्वारा है। इसके लिए आप स्टार टिकटिंग पर बुकिंग कर सकते हैं। आपको विवरण में लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए मान लेते हैं कि हम हवाई जहाज से जा रहे हैं। कोलकाता से चेन्नई तक करीब 2.5 घंटे की यात्रा के बाद आप श्री विजयपुरम में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था। यह अंडमान द्वीप समूह की राजधानी है। पहला दिन, अगर आप पहली फ्लाइट से पोर्ट ब्लेयर पहुंच रहे हैं तो आप कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। आपको अपनी फ्लाइट के आगमन के समय के अनुसार एडजस्ट करना होगा। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सीधे होटल जाएं। आपको 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये प्रतिदिन तक के होटल मिलेंगे। बजट के हिसाब से बुकिंग करें। 2,000 रुपये और उससे ज्यादा के होटल पैसे के हिसाब से काफी किफायती और साफ सुथरे होते हैं। उसके बाद फ्रेश हो जाएं, नाश्ता करें और शहर की सैर के लिए तैयार हो जाएं। अंडमान पहुंचने के बाद किसी भी पर्यटन स्थल पर जाने से पहले सबसे पहले इस द्वीप की जमीन और लोगों को समझना जरूरी है। इसके लिए एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम जाएं। आपको अंडमान और निकोबार और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक मिलेगी। 1 से 1.5 घंटे का समय बिताना यात्रा के लिए आदर्श समय होगा। इसके बाद सेलुलर जेल मेमोरियल की ओर बढ़ें। यह 3 मंजिला जेल है, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण ब्रिटिश काल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया था। इस जेल का इस्तेमाल भारत की औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपराधियों और राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के उद्देश्य से किया जाता था। भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान कई उल्लेखनीय स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ कैद किया गया था। आज यह परिसर एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में कार्य करता है। इसके लिए 1.5 से 2 घंटे का समय आदर्श रहेगा। दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम और सेलुलर जेल देखने के बाद पास के रेस्टोरेंट में बढ़िया लंच के लिए आगे बढ़ें। पोर्ट ब्लेयर में आपको शुद्ध शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के कई रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। इसके बाद आराम करने और थोड़ी देर की झपकी लेने के लिए सीधे होटल की ओर बढ़ें। दोस्तों, पावर नैप लेने के बाद सीधे कॉर्बिन कोव सी बीच की ओर बढ़ें। आप यहाँ जेट स्की, स्पीड बोट राइड, कयाकिंग, पैरासेलिंग जैसी वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप बीच पर सीधे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बुक कर सकते हैं। कॉर्बिन को बीच में 2 से 3 घंटे या अपनी अगली यात्रा के शेड्यूल समय तक बिताएं। कॉर्बिन कोव बीच के बाद हमारा अगला पड़ाव सेलुलर जेल में लाइट एंड साउंड शो है। इसके लिए आप ई टूरिस्ट अंडमान वेबसाइट पर टिकट बुक कर सकते हैं। सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल का काम चीफ कमिश्नर केविन और इंजीनियर मैकविन की निगरानी में शुरू हुआ। सेलुलर जेल के फाटक एक बार फिर खुले
और कैदियों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद 2 साल के अंदर अंदर भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म हो गया। अंडमान द्वीप समूह अब काला पानी के खौफनाक नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन ये सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहां झेली, वो सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहां दी, आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर छपी हुई है। दोस्तों, ये हैं वो मुख्य जगहें जहां आप पहले दिन जा सकते हैं। अगर आपके पास लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद समय है, तो आप होटल जाने से पहले अंडमान की कुछ ताजी हवा लेने के लिए मेरिना पार्क और फ्लैग पॉइंट भी जा सकते हैं। दूसरे और तीसरे दिन हम स्वराज द्वीप या हैवलॉक द्वीप की यात्रा करेंगे। हैवलॉक द्वीप तक पहुंचने के लिए आपको सरकारी या निजी नौका जैसे कि नॉटिका, ग्रीन ओशन, IIT मैजेस्टिक, मैक्रूज आदि से यात्रा करनी होगी। सरकारी और निजी दोनों नौकाओं के लिए टिकट बुक करने के लिए आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेंगे। हैवलॉक पहुंचने के लिए नौका सेवा प्रतिदिन सुबह 6 बजे शुरू होगी। हैवलॉक पहुंचने में लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। हैवलॉक जेट्टी पर पहुंचने के बाद सामान रखने के लिए सीधे होटल में जाएं। यदि संभव हो तो आप बेहतर सुविधा के लिए जेट्टी के नजदीक होटल बुक कर सकते हैं। हैवलॉक के 2 मुख्य आकर्षण यानी काला पत्थर बीच और राधानगर बीच पर जाने के लिए 3 विकल्प हैं। पहला किराए की स्कूटी, दूसरा किराए की टैक्सी और तीसरा STS बस, जो पिछले 2 की तुलना में बहुत किफायती है। सुंदर है भाई, पानी का कलर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। यही है काला पत्थर बीच हैवलॉक का। Everyone is playing here. दूसरे दिन हमने हैवलॉक द्वीप के 2 खूबसूरत बीच यानी काला पत्थर बीच और राधानगर बीच की सैर की। दोस्तों, हैवलॉक द्वीप में आप खाना, बार, कैंडल लाइट डिनर, म्यूजिकल नाइट्स, वाटर स्पोर्ट्स आदि का लुत्फ उठा सकते हैं। हैवलॉक द्वीप में आप सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों देख सकते हैं। दोस्तों, तीसरे दिन अगर आप वाटर स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो आप सुबह सुबह एलिफेंटा बीच पर जा सकते हैं। यहां जाने के लिए आप या तो ट्रैकिंग कर सकते हैं या फिर मोटर बोट से जा सकते हैं। इसी के साथ हैवलॉक द्वीप की हमारी यात्रा पूरी हो गई है। दोस्तों, मैंने यहां खूब आनंद लिया। उम्मीद है आप भी आनंद ले रहे होंगे। चौथे दिन हम हैवलॉक द्वीप से दूसरे खूबसूरत द्वीप यानी नील द्वीप की ओर बढ़ेंगे। दोपहर के भोजन से पहले कोई भी नौका लेना बेहतर है। नील द्वीप तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा, जिसे शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। नील द्वीप पर पहुंचकर सबसे पहले होटल की ओर बढ़ें। यहां हम 1 रात रुकेंगे। कहीं भी जाने से पहले यहां बढ़िया लंच करें। नील द्वीप में घूमने का सबसे आरामदायक तरीका है किराए पर स्कूटी लेना। यह द्वीप इतना बड़ा नहीं है, इसीलिए आप 1 लीटर पेट्रोल भरवाकर घूम सकते हैं। सबसे पहला गंतव्य भरतपुर बीच होगा, जो जेटी के ठीक बगल में है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम स्कूबा डाइविंग के लिए आगे बढ़ेंगे। अगले गंतव्य के लिए हम नेचुरल ब्रिज देखने के लिए लक्ष्मणपुर 2 बीच की ओर बढ़ रहे हैं और फिर सूर्यास्त देखने के लिए लक्ष्मणपुर 1 बीच की ओर। आप यहां 15 से 20 मिनट में पहुंच सकते हैं।
दोस्तों, नील द्वीप में आपको सीतापुर बीच पर सूर्योदय का नजारा देखना नहीं भूलना चाहिए। 5वें दिन आपको सीतापुर बीच पर सूर्योदय का नजारा देखना चाहिए। आज पोर्ट ब्लेयर के लिए फेरी लें। बेहतर होगा कि दोपहर के भोजन के बाद जाएं और छठे दिन के लिए एक और नई जगह के लिए आराम करें। छठे दिन हम चूना पत्थर की गुफा देखने के लिए बाराटांग द्वीप की ओर जा रहे हैं। इसके लिए आपको बाराटांग द्वीप जेटी तक टैक्सी किराए पर लेनी होगी और फिर चूना पत्थर की गुफा तक पहुंचने के लिए स्पीड बोट लेनी होगी। आप रास्ते में अद्भुत मैंग्रोव जंगल और खूबसूरत चूना पत्थर की गुफा देख सकते हैं। इस पर्यटन स्थल के लिए आपको पूरा दिन चाहिए। दोस्तों, अगर आप थके नहीं हैं तो पोर्ट ब्लेयर लौटते समय आप वंडूर बीच पर सूर्यास्त का नजारा देख सकते हैं और कुछ हल्का फुल्का शाम का नाश्ता भी कर सकते हैं। यह सब 6 रात 7 दिन अंडमान टूर गाइड के बारे में है। खरीदारी के लिए सभी पर्यटन स्थलों पर विभिन्न दुकानें हैं जहां आप द्वीपों की विभिन्न एक्सोटिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी बजट के बारे में बात करते हैं। मैं आपको यहां 2 व्यक्तियों के लिए एक सरल गणना बताता हूं। अगर आप बिना किसी परेशानी के घूमना चाहते हैं तो आप टूर पैकेज भी ले सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो कृपया आकर्षक टूर पैकेज के लिए कमेंट सेक्शन में संदेश छोड़ें। अभी के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए अगले एपिसोड में और भी दिलचस्प वीडियो लेकर आएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय